जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की सभी शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में ट्रेंड हो रहे हैं, वो देखिए क्या पैटर्न बदल रहा है। क्या आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चंस चेंज होंगे, यानी पैटर्न बढ़ेगा? तो उस समस्या से निजात पाने के लिए ये आज की शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिससे आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये वादा है हमारा। कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं, देखिए फटाफट देख लीजिएगा। 5 मिनट के ये वीडियो में आपको पूरा रूबरू करा देते हैं। सीटेट में देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, ईवीएस से लेते हैं, स्लाथ से प्रश्न पूछा गया है। तो स्लाथ से 4 से 5 क्वेश्चन ही आते हैं कि स्लाथ आलसी जानवर है, स्लाथ 17 घंटे सोता है, स्लाथ की उम्र 40 वर्ष होती है। स्लाथ की बात करें तो बहुत ही गंदा जानवर भी बोला जाता है। और स्लाथ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वहां पर जो है 18 से 19 पेड़, 8 से 9 पेड़ों को अपने पूरे जीवन काल में चेंज करता है। ठीक है ना? चलिए, हाथी के समूह से प्रश्न आया है बेटा। आज की शिफ्ट में झुंड से प्रश्न पूछा गया है। झुंड में जो है केवल हाथी रहते हैं या हथनियां रहती हैं? आपको पता है ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो झुंड को छोड़ देते हैं। हाथीनी हमेशा झुंड का नेतृत्व करती है और पूरे झुंड की मालिकिन वही होती है। ठीक है ना? यह बात आपको याद रखना है। 10 से 15 साल के बच्चे उसमें शामिल होते हैं। तो फीमेल हाथी का झुंड होता है। जैसे ही हाथी बड़ा होता है मेल, वो झुंड को छोड़ देता है। तो हाथी से प्रश्न आया है। पक्षियों से प्रश्न एक अलग तरीके से देखने को मिला है मेरे लाल। तो पक्षियों की बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर इतना कर दें कि जो अन्य स्टूडेंट हैं उनकी मदद हो पाए। मेरे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अन्य अन्य राज्यों से, एक बार कमेंट करें कि कहां से आप वीडियो देख रहे हैं, कौन सा वो सुंदर शहर है, कौन सा सुंदर वो जिला है। पक्षियों से प्रश्न कैसा आया था मैं बता देता हूं। मैंने आपको कई बार पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आज रात में जो है एनालिसिस होगा, रात के 7:30 बजे इसी पर होगा, पूरा टेस्ट होगा जिसमें 60 कॉन्सेप्ट कराएंगे। पक्षियों से प्रश्न पूछा गया। अंडा और बच्चा से प्रश्न आया है कि कौन से जो है पक्षी जो है अंडा देते हैं, कौन इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन बच्चा देता है। तो कॉन्सेप्ट यह है कि जिनके कान होते हैं वो कहीं ना कहीं वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान नहीं होते हैं वो अंडा देता है। पक्षियों से कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। देखिए, अगला कॉन्सेप्ट यहां से यह पूछा गया है कि कथक नृत्य से, देखिए दो आज आपके एग्जाम में, आपकी शिफ्ट में 2 फोक डांस पूछे गए हैं, 2 लोक नृत्य पूछे गए हैं। आपको पता है कि कथक नृत्य से प्रश्न आया। तो कथक नृत्य कहां का है? उत्तर भारत का नृत्य है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचलित है। इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां पर एक और आया है डांस है, वो हम कराएंगे आगे अभी इसी वीडियो में। एनसीएफ से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपके एनसीएफ से पूछे गए हैं। ये बात दिमाग में बैठा लो। एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसके जो अध्यक्ष रहे हैं यशपाल रहे हैं, और इसका जो प्रमुख सूत्र रहा है वो रहा है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ के भार वाला जो अधिगम है वही दोस्तों। इसमें यहां पर आपको सब कुछ याद कर लेना है, जो जितनी पेडागोजी के कॉन्सेप्ट हैं वो सब याद रख लेने हैं, क्योंकि एनसीएफ ये कहता है कि किताबी ज्ञान से बाहरी ज्ञान को जोड़ा जाए। क्लियर है? चलिए, अगला आता है बाइगोस्की से। 2 प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। बाइगोस्की हर शिफ्ट में आएगा, पियाजे हर शिफ्ट में आएगा, कोहल वर्ग हर शिफ्ट में आएंगे। 3 ये ऐसे चैप्टर, पियाजे, कोहल वर्ग, बाइगोस्की, इनके अलावा कोई आए या ना आए, कभी छोड़ दिया जाए, लेकिन ये 3 ऐसे चैप्टर हैं, ये 3 ऐसे लोग हैं, पियाजे, कोहल वर्ग, वाइगोस्की, इनसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। अभी तक कोई शिफ्ट खाली नहीं गई है। क्लियर है बेटा? चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पियाजे से प्रश्न देखिएगा। पियाजे से प्रश्न जो आज आया है वो आया है सेकेंड स्टेज से प्रश्न आया है। क्या? सेकेंड स्टेज से प्रश्न आया है। तो आपको सेकेंड याद करनी है क्या? मैं कहूंगा सेकेंड क्यों याद करनी, आपको तो चारों शिफ्ट याद है। नहीं याद है तो पियाजे का तुरंत चैप्टर आपको पढ़ लेना है, क्योंकि पियाजे की संवेदी गामक अवस्था आती है। पहली अवस्था आती है जन्म से 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है 2 से 7 साल, और उसके बाद मूर्त आती है दोस्तों, ये 7 से 11 साल, और अमूर्त आती है, ये 11 से ऊपर साल आती है। तो पियाजे से 3 प्रश्न आ जाए हैं। बेन हीले, बेन हीले एक प्रमेय है। बेन हीले दोस्तों एक प्रमेय है। बहुत बढ़िया। बेन हीले क्या है? एक प्रमेय है, और ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। बेन हीले ने जो स्तर बताए हैं वहां से क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, कोई गलती नहीं करनी है। चलिए, कोहल वर्ग से आज कितने प्रश्न आए हैं? कोहल वर्ग से बेटा आए हैं 2 प्रश्न आए हैं। क्या? कोहल वर्ग से 2 प्रश्न आए हैं। महाराष्ट्र के व्यंजन से प्रश्न आया है। महाराष्ट्र के व्यंजन से प्रश्न आया है। महाराष्ट्र में क्या व्यंजन पूछा गया है कि भैया सहजन की सब्जी कौन से स्टेट का है पार्ट? कुछ इस तरीके से मिलता जुलता प्रश्न आया है। मैंने कितना रटाया आपको
हो कि भाई सहजन के पत्ते, सहजन के फूल महाराष्ट्र में बनते हैं, केले के फूल केरल में बनते हैं, कचनार के फूल उत्तर प्रदेश में बनते हैं। बोलो राइट ना दोस्तों। यहां पर फिलहाल आज का पेपर रहा है महाराष्ट्र के सहजन की सब्जी से। अरब सागर के तटीय राज्यों से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे। हाँ, सिर पर 7 से 8 मटके सजाकर किया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया था। बिल्कुल सही बात है। अभी देखिए अरब सागर से, जो देखिए अरब सागर का मतलब समझते हो, अरब भारत की अगर मैं बात कर लूं तो भारत का वो एक ऐसा राज्य जहां पर अरब सागर यहां पश्चिमी इलाके में और अंडमान यहां पर पड़ता है। अरब सागर के जितने भी राज्य थे, जैसे गोवा की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, यहां केरल की बात करें तो केरल आता है अरब सागर में, बल्कि तमिलनाडु आता है अंडमान निकोबार में आता है, बंगाल की खाड़ी में आता है। तो फिलहाल अरब सागर के तटीय राज्य भी पूछे गए थे। मानचित्र से समझ लीजिए प्रश्न। एनईपी 2020, एनसीएफ, देखो यहां पर क्या था, एनसीएफ 2005 से प्रश्न था, 2 प्रश्न पूछे गए। और यहां दोस्तों एनईपी 2020 यानी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से प्रश्न आए हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जब प्रश्न आते हैं तो वहां भी आपको याद रखना है। बताइए ये कौन, आज भी शिफ्ट में मधुबनी चित्रकला को पूछा गया है। मधुबनी चित्रकला जो चावल के घोल से तैयार की जाती है, रंग बिरंगा एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जो हमारे बिहार मधुबनी से आता है। बिहार राज्य की पेंटिंग मधुबनी चित्रकला दोस्तों, याद रखना है। चलिए मणिपुर से दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। क्या मणिपुर से प्रश्न पूछा गया, आपको पता है, जहां से आपके आदिवासियों से प्रश्न आ जाता है, लोक परंपरा से प्रश्न आ जाता है, वहां के घरों से प्रश्न आ जाता है, तो यहां आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलो। हाँ, एक क्वेश्चन और मैं बता दूं, महाराष्ट्र के व्यंजनों में बैगन के भरते जैसा कोई क्वेश्चन आया था। बैगन का भरता कुछ तरीके ऐसा क्वेश्चन था, छोटे बैगन की सब्जी वहां पर बनती है, बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। ठीक है ना, चलिए। राजस्थान का लोक नृत्य था, राजस्थान का लोक नृत्य था बेटा, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। निपुण 2020 में एक यहां पर क्वेश्चन में मुझे बताना था आपको, इसमें एक क्वेश्चन बताना था 2020 जो नई शिक्षा नीति में आया है, तो पूछा गया है कि निपुण का अर्थ क्या होता है। यानी निपुण जो है, निपुण का अर्थ पूछा गया था 2020 एनईपी में। चलिए यहां पर देखिएगा, विकास और अभिवृद्धि, डेवलपमेंट ग्रोथ, ग्रोथ वाला जो चैप्टर नहीं, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात करेगी, वहां से 3 क्वेश्चन बड़े आसान थे, बहुत अच्छा लेवल था दोस्तों, ये आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था, विकास अभिवृद्धि से 3 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है। चलो भाई, बहुत सुंदर। ठीक है, हाँ, साथ घूमर पूछा गया था, बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर घूमर पूछा गया था। तो जो भी है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लोक नृत्य से प्रश्न आया था, कथक डांस से प्रश्न आया था, पठन अक्षमता, पठन अक्षमता का जो आंसर था वो था डिसलेक्सिया। कितनी बार पूछा गया, डिसलेक्सिया से दोस्तों क्वेश्चन। जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाले स्टूडेंट हैं, जिनका प्रश्न है, गुजारिश रहेगी उनकी भी मदद हो जाए। सभी बहनें, सभी भाई हृदय से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बनाते हैं केवल शिक्षक और शिक्षिका। आज रात 8 बजे, आज रात 7:30 बजे इसी पर 60 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होंगे। अधिगम से, लर्निंग से दोस्तों प्रश्न पूछे गए, लर्निंग से प्रश्न पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में, ये दिमाग में बैठा लो। अधिगम से प्रश्न यानी लर्निंग से प्रश्न आए हैं। हिंदी महात्मा गांधी से पैसेज पूछा गया था, आज हिंदी में महात्मा गांधी से बेटा पैसेज पूछा गया था। महात्मा गांधी का कोई भी पैसेज आ सकता है। पिछली बार स्वच्छता अभियान से प्रश्न आया था, क्वेश्चन आया, पैसेज आया था, वहां से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। मानचित्र से आज भी प्रश्न देखने को मिला है बेटा, मानचित्र से आज भी प्रश्न देखने को मिला है। और कैसे आपको याद रखना है, जैसे दिल्ली पर खड़े हो गए तो दिल्ली से मुझे पटना जाना है, दिल्ली से मुझे गुजरात जाना है, दिल्ली से मुझे जम्मू जाना है, तो उसमें दिशाओं का एक क्रम होता है, वो भी पूछा गया। मान लो गोवा पर मैं खड़ा हो गया हूं और गोवा से मुझे दिल्ली जाना है, तो हम कहां जाएंगे, हम जाएंगे सीधे उत्तर में जाएंगे दोस्तों। और गोवा से मुझे जाना है उड़ीसा, तो मैं जाऊंगा सीधे पूरब में जाऊंगा दोस्तों। इसलिए सारी दिशाओं का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। मिजोरम से भी प्रश्न, 2 राज्य
दो नहीं बल्कि 3 से 4 राज्य, मणिपुर आज पूछा गया, मिजोरम पूछा गया दोस्तों, राजस्थान पूछा गया, महाराष्ट्र के बैगन के भरते और सहजन के पत्तों से प्रश्न आज आया है। यह बात दिमाग में बैठा लो। आपका कौन सी शिफ्ट में पेपर है और आपका कौन सी शिफ्ट में दोस्तों पेपर है, यह बात बता दीजिएगा फटाफट। हाँ, लखनऊ से जयपुर की दिशा में प्रश्न पूछा गया था, वही मैं कह रहा हूं कि मानचित्र से आज प्रश्न आया है कि लखनऊ से जयपुर की दिशा से एक प्रश्न आज आया है। आप सभी बहनों से मेरा यहां पर निवेदन है, आप सभी भाइयों से निवेदन है कि कमेंट करें कि कौन सी शिफ्ट में कहां पर आपका पेपर है। गणित में क्षेत्रफल एरिया से प्रश्न पूछा गया है, गणित में एरिया से प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है बेटा, क्लियर है। चलिए, भिन्न से प्रश्न आया, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से बहुत आसान क्वेश्चन था, जो बच्चों को मैथ नहीं आ रही है वो भी दोस्तों यहां पर कर सकते थे, कर सकती थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। चलिए, तो आज के जितने भी क्वेश्चन है, भिन्न से प्रश्न आया है, गणित में क्षेत्रफल से प्रश्न आया, एक बार फिर से देख लीजिएगा, मिजोरम से प्रश्न आज आया है, मानचित्र से प्रश्न आज आया है दोस्तों, हिंदी में महात्मा गांधी से पैसेज आया है, इसके बाद लर्निंग से आया है यानी अधिगम से प्रश्न आया है। हाँ, एक और क्वेश्चन छूट रहा है जिसमें झूम खेती से प्रश्न भी पूछा गया है। इसके अलावा डिसलेक्सिया से प्रश्न पूछा गया, पठन अक्षमता से प्रश्न आया है, विकास और अभिवृद्धि से प्रश्न आया है यानी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात करी गई है एग्जाम में। राजस्थान के फोक डांस यानी झूमर से प्रश्न भी आया है एग्जाम में। मणिपुर से दोस्तों प्रश्न देखा गया है। मधुबनी पेंटिंग जो रिलेट करती है बिहार राज्य से रिलेट करती है, यह भी आपको याद रखना है। मानचित्र से लखनऊ से जयपुर वाला एक डिस्टेंस पूछा गया कि लखनऊ से जयपुर किस दिशा में है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जयपुर किस दिशा में लखनऊ के सापेक्ष में रहता है, कुछ इस तरीके का प्रश्न। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 2020 से भी दोस्तों 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें निपुण का भी अर्थ पूछा गया है। अरब सागर के तटीय राज्य दोस्तों पूछे गए हैं, क्या अरब सागर के तटीय राज्य भी पूछे गए हैं। महाराष्ट्र के बैगन के भरते से सहजन के फूलों की सब्जी से एक मिलता जुलता प्रश्न देखने को मिला है, यह आपको याद रखना है। कोहल वर्ग से बेटा 2 प्रश्न पूछे गए हैं, बेन हीले से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, पियाजे से 3 प्रश्न पूछे गए हैं बेटा, वाइगोस्की से 2 प्रश्न आज पूछे गए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क से प्रश्न आया है, यह बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिएगा, कथक नृत्य से प्रश्न आया है जो उत्तर भारत का प्रश्न है। पक्षियों से आज का प्रश्न आया है कि अंडा और बच्चों से संबंधित और पंखों से संबंधित कि किस तरीके से पंख जो हैं कौन अंडे देते हैं, कौन बच्चे देते हैं, कुछ ऐसा मिलता जुलता प्रश्न पक्षियों से देखने को मिलता है। पक्षियों से 100% प्रश्न आता है, आएगा। अगला है हाथी के झुंड से आज बेटा प्रश्न पूछा गया है, यह बात आपको याद रखना है। समूह से प्रश्न आया है, यह भी बात आपको याद रखना है। और आज का दोस्तों स्लाथ का एक बहुत ट्रेंडिंग रहा है, हाथी के झुंड को कितना पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ाया है, अगर आप याद रखिएगा, अगर आप परेशान हैं तो आज रात 7:30 बजे सब्सक्राइब कर लें राष्ट्र हित में। सभी बहनों को, सभी भाइयों को वीडियो को शेयर करिएगा। चलो, बहुत बढ़िया। और स्लाथ से प्रश्न आया है दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देंगे। बने रहिएगा गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ। आप सभी के परिवारों को, सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, क्योंकि आप जैसे वीर और वीरांगनाओं को उन्होंने पढ़ाया है। आने वाले देश की भविष्य को वो कहीं ना कहीं बदलेंगे नहीं आप। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।